ना फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते, मगर ये घर अजीब है, ज़मीन के करीब है। ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। जावेद अख्तर की लिखी गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा ने गाई। फिल्म का नाम है साथ साथ। स्क्रीन पर आपको दिखेंगे दीप्ति नवल और फारूक शेख, जो अपने नए घर की खुशी में गीत गा रहे हैं। ऐसे एक हसीन घर का सपना हर इंसान का होता है। जिंदगी भर की कमाई और लोन का सहारा लेकर आप किसी प्रमोटर को, किसी बिल्डर को अपने जिंदगी भर की कमाई उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। बिल्डर आपको आपके ड्रीम होम का 3D मॉडल दिखाता है, बड़े बड़े वायदे कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा, छत पर स्विमिंग पूल होगा, मॉड्यूलर किचन होगी, पता नहीं क्या ही होगा। प्रमोटर की तरफ से प्रॉमिस और आपकी तरफ से पेमेंट बन जाता है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एग्रीमेंट में एक फिक्स टाइम कि आपको 1 साल में या इतने दिनों में पोजेशन जो आपके फ्लैट का मिल जाएगा। साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल, साल बर साल बीतते जाते हैं, लेकिन पोजेशन कहीं नजर नहीं आता। बिल्डर अपना प्रॉमिस तोड़ देता है। वही ऑफिस के लोग जो आपके जाने पर, आपके पैसे देने से पहले आपका वेलकम करते थे, आपको कॉफी पिलाते थे, आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। आप परेशान हैं, हलकान हैं, और वहां बैंक लोन की किस्तें बदस्तूर जारी हैं। ऐसे टूटे हुए वादों का क्या इलाज है, क्या इनकी लीगल रेमेडी है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। आइए समझते हैं कि कैसे रेरा ने प्रॉपर्टी खरीदने को सेफ बना दिया। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बहुत काम की जानकारी मिलेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए जरूरी है। अगर आपके पैसे किसी प्रॉपर्टी में फंस गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, रेरा का कानून कहता है कि अगर कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है और उसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, या उसमें 8 फ्लैट से ज्यादा फ्लैट्स हैं, तो उसके लिए रेरा की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि आपने किसी प्रमोटर को पैसे दिए और बाद में पता लगा कि जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, उसके पास तो कोई अप्रूवल ही नहीं है, उसका तो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन ही नहीं है, और पैसे फंस जाते थे। लेकिन अब रेरा की रजिस्ट्रेशन के बिना कोई प्रमोटर ना मार्केटिंग कर सकता है, ना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ना कोई सेल कर सकता है, और ना ही कोई एडवांस ले सकता है। यानी फ्रॉड के चांस अब लगभग खत्म ही है। तो अगर जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाए हैं अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो समझिए कि सेफ है। अब इस बात को चेक कैसे करें कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं? प्रमोटर से पूछिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट पर आपको रेरा का नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं तो स्टेट की रेरा वेबसाइट पर जाइए और प्रोजेक्ट का नाम सर्च कीजिए। सिंपल है, नाम और नंबर मिल जाए तो आप उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल खुद भी चेक कर सकते हैं। ऑनर कौन है, कौन डायरेक्टर है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, अप्रूव्ड लेआउट प्लान है कि नहीं है, फ्लैट का साइज क्या है, डेवलपमेंट कंप्लीट करने की डेडलाइन क्या है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आइए अब जानते हैं कि रेरा कौन सी ड्यूटीज और लायबिलिटीज एक प्रमोटर पर डालता है जिससे एक आम अलॉटी को फायदा होता है। सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने प्रोजेक्ट को रेरा पर रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही एडवर्टाइजमेंट करनी है, और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी कि फॉल्स और मिसलीडिंग ना हो। रेरा की वेबसाइट पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। हर क्वार्टर की डेवलपमेंट की अपडेट विद फोटोग्राफ्स वेबसाइट पर डालनी है। वेबसाइट पर और प्रोजेक्ट साइट पर लेआउट प्लान और अप्रूवल को डिस्प्ले करना है। प्रोजेक्ट खत्म करने की एक टाइमलाइन देनी है, एक डेडलाइन देनी है, और उस टाइमलाइन के हिसाब से ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। कंपिटेंट अथॉरिटी से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक सब मेंटेनेंस प्रमोटर ने ही करनी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मेंटेनेंस को रेजिडेंट एसोसिएशन के हाथ में सौंप देना है, और प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स जो है वो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप देनी है। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को हर साल अपने अकाउंट्स को सीए से ऑडिट करवाना है और इसकी रिपोर्ट को रेरा में सबमिट करना है। प्रमोटर को कलेक्ट किए हुए अमाउंट का 70% एक स्पेशल अकाउंट खुलवाकर उसमें डालना है। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही यूज होगा, और इस अकाउंट से जो पैसे निकलने हैं वो भी डेवलपमेंट के हिसाब से ही निकलने हैं। इस बात का सर्टिफिकेट भी प्रमोटर को रेरा को देना होगा। प्रमोटर को प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस लेना होगा, जरूरी है, और प्रीमियम खुद ही पे करना है। और एक बहुत जरूरी बात कि विदाउट एग्रीमेंट प्रमोटर आपसे बेसिक सेल प्राइस का 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए आपसे ले लिए और अभी तक एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। अब अगर प्रमोटर अपने वायदे पर खरा नहीं उतरता है और एग्रीमेंट के हिसाब से पोजेशन टाइम पर नहीं देता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है वो सुन लीजिए दोस्तों। आप रेरा कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, अपने पैसे को विद इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन है पोजेशन मिलने तक हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं, और ये इंटरेस्ट फिक्स है। एसबीआई के पिछले 3 साल के हाईएस्ट एमसीएलआर रेट का +2%, जैसे कि अभी करीब 9.10% है, तो 2% जोड़ दीजिए, बना 11.10%।
तो आप अपने दिए हुए अमाउंट को या तो 11.10% के हिसाब से विद इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं, नहीं तो हर महीने आप 11.10% का इंटरेस्ट आप बिल्डर से ले सकते हैं। रेरा में अगर प्रमोटर के खिलाफ शिकायत करनी हो तो वो भी आसान है। रेरा में कंप्लेंट रेरा के पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी एडवोकेट की जो रियल एस्टेट के मैटर में डील करता हो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प लेनी ही चाहिए। इशू कई बार बहुत लीगल और टेक्निकल हो जाता है, इसलिए एक एक्सपर्ट के बिना ना चले। केस बहुत लंबा नहीं चलता है। आपकी कंप्लेंट फाइल होने के बाद बिल्डर को रिप्लाई फाइल करना होता है और फिर सीधा दोनों पक्षों की बहस और उसके बाद फैसला। रेरा के किए हुए फैसले को प्रमोटर ने 90 दिनों में लागू करना होता है और ये कंप्लेंट वहां फाइल होगी जिस स्टेट में प्रोजेक्ट सिचुएटेड है और रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर प्रमोटर की किसी वायलेशन की वजह से, एग्रीमेंट की वायलेशन की वजह से, लॉ की वायलेशन की वजह से अगर आप कुछ घाटा होता है, आपका कोई नुकसान होता है, तो आप रेरा कोर्ट में शिकायत करके कंपनसेशन भी ले सकते हैं। अगर प्रमोटर की एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग थी, उसने घटिया सामान यूज किया था, घटिया मटेरियल यूज किया था, सेल डीड होने के बाद अगर कुछ डिफेक्ट आपके फ्लैट में आ गए हैं, उसका कंपनसेशन भी आप रेरा में कंप्लेंट फाइल करके बिल्डर के खिलाफ आप बिल्डर से ले सकते हैं। अगर अपील की बात करें तो अगर आप रेरा के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकते हैं। प्रमोटर अगर अपील फाइल करेगा तो पूरे अमाउंट का 30% प्री डिपॉजिट उसे करना होगा। ऐसी कोई कंडीशन अलॉटी के लिए नहीं है। तो दोस्तों, इस कानून ने, रेरा ने रियल एस्टेट के बिजनेस को रेगुलेट किया है। प्रमोटर की ड्यूटीज, लायबिलिटीज, अलॉटीज के राइट को फिक्स किया है। कोई शिकायत होने पर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी प्रोजेक्ट में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो जरूर चेक कर लें कि वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, ताकि आप भी जल्द से जल्द अपने नए घर में जाकर कोई गाना गुनगुना सकें। ये तो हुई दोस्तों प्रमोटर की ड्यूटी। कुछ ड्यूटीज आपकी भी हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। मैं भी अपनी ड्यूटी करूंगा और जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। रेरा के बारे में अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक पहुंचाने में। यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। फिर मिलेंगे। आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।